Worksheet 33. Given below a picture story about Rama, read the sentences with the pictures and given correct sequences in box. सबसे फर्स्ट आएगा रामा वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिडंट हैव अ टॉयलेट. शी टॉक्ड अबाउट इज विद हर दीदी. सेकेंड सेंटेंस आ जाएगा हर दीदी टॉक विद हर फ्रेंड्स दे डिसाइडेड टू टॉक विद पीपल ऑफ विलेज. थर्ड सेंटेंस आएगा दीदी एंड हर फ्रेंड्स टॉक विद द पीपल ऑफ द विलेज एंड दे फेल्ट दैट अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रामाज स्कूल. फोर्थ आ जाएगा आफ्टर ऑल द पीपल डिसाइडेड दैट अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट did went to with the school teacher she finally agreed to build one. मतलब स्कूल वालों से बात की और उन्होंने वो फाइनली एग्री हो गए. फिफ्थ आ जाएगा soon the work for a toilet started all the little children helped to making a toilet. और फिफ्थ है finally a toilet was built in the school and Rama never faced the problem again. वर्कशीट 34 है लुक एट द कॉमिक स्ट्रिप एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें कुछ कॉमिक स्ट्रिप दे रखी है और हमें उन्हें कुछ उसके आंसर्स देने हैं. जैसे फर्स्ट है व्हाट इज द बॉय डूइंग इन अ पिक्चर. द बॉय इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला. डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4. यस बिकॉज ही लाइक्स टू गेट वेट इन रेन. मतलब उसे गीला होना बहुत अच्छा लग रहा है. वॉट डू यू वेट इन रेन्स. मतलब जब बारिश होती है तो आप क्या करते हो. मतलब मैं ऐसे अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ तो जैसे प्ले विद फ्रेंड्स इन द रेन. वॉट डिड द बॉय डू व्हेन स्टार्ट रेनिंग. जब रेन स्टार्ट हो रही थी तो बच्चा क्या करा. ही ओपन द अम्ब्रेला एंड ही फिल द अम्ब्रेला विथ रेन वाटर एंड देन ही जम्प्ड इनटू इट. फिर आता है FA5. टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू वर्ड रिवर. रिवर से मतलब वाटर है, स्विम है, बोट है पर स्टिल नहीं है. शी वॉक्स इज अ फैक्ट्री डेली. तो इसमें नाउन कौन सी होगी. फैक्ट्री. द करेक्ट सेंटेंस इन द बॉय इज अ बॉक्स. नहीं बॉक्स नहीं है. उसके हाथ में शू है. नहीं है. बकेट है. हाँ है. बैग है. नहीं है. बकेट है. तो द बॉय हैज़ अ बकेट. टिक द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस आर वेरी नॉटी. तो क्या आ जाएगा. वी नहीं आएगा. वी में तो हम होता है तो दे आर नॉटी. अब सेंटेंस रीड द स्टोरी एंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पिक्चर. मतलब इसमें एक स्टोरी दे रखी है. स्टोरी ऐसी है कि अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे. अली अपने पापा की हेल्प करना चाहता है. सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम. वो अपने घर को क्लीन करने की सोचता है. ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वॉज हैप्पी टू डू इट. मतलब वो जब क्लीनिंग करा तो बहुत खुश था. ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा. जब वो जैसे ही अलमीरा की सफाई करने जुटा ही डिड नॉट नोटिस दैट हिज पेट वॉकड इनटू द रूम. उसने नोटिस नहीं किया और उसका जो डॉगी था वो रूम के अंदर आ गया. ही वॉज बिजी क्लीनिंग एज ही टर्न अगेन. जब वो अलमीरा साफ करके वापस घूमा तो ही सो मार्क्स ऑफ पॉ. मतलब उसने अपने पैट के पाव की छाप देखी. ही वॉज सैड ऑल इज हार्ड वर्क गोट वेस्टेड. तो सबसे पहले इसमें ये कि वो सफाई कर रहा है तो फर्स्ट हो जाएगा. सेकंड हो जाएगा जब वो अलमीरा की तरफ सफाई करने में झुका. थर्ड हो जाएगा जब थोड़े पैरों की छाप है. और फोर्थ जब वो अपने सिर पर हाथ रखता है कि मेरा हरा हार्ड वर्क खत्म हो गया. फिर है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ पैसेज दे रखा है उससे आंसर करना है. देयर वॉज अ वंस अ प्राउड ऑफ एलिमेंट हु ऑलवेज बिल्ड स्मॉलर एनिमल्स. मतलब बुलीड. मतलब एक प्राउड एलिमेंट था जो हमेशा छोटे छोटे एनिमल्स को परेशान करता, बुली करता था. ही वुड गो टू द एंटिल नियर दिस होम एंड स्प्रे वाटर ऑफ द आंट्स. मतलब वो क्या करता था अपनी सूंड में पानी भर लेता था और फिर उसके बाद है ना जहाँ पर भी आंट्स का घर होता था वो सूंड में पानी को छावर कर देता था. शावर. द आंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ देयर साइज. आंट्स कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी साइज़ बहुत छोटी थी. दे ऑलवेज क्राइड. मतलब वो हमेशा रोती रहती. द एलिफेंट वॉज जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटन्स एन आंट दैट ही वुड क्रशेज देम टू डेथ. वो डेथ हो जाती थी. वन डे द आंट्स इज इनफ टू डिसाइड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन. उन्होंने डिसाइड किया कि वो एलिफेंट को लेसन सिखाएं. दे वेंट टू स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक स्टार्ट बाइटिंग हम. मतलब वो ना उसकी सूंड में घुस गई और उसको बाइट करने लगी. द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन. ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलाइज. उसने माफ़ी मांगी और अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया. एंड आंट्स ऑल द एनिमल्स ही बुलीड. फिर उसने सब जानवरों से माफ़ी मांगी जिससे वो बुली करता था. हु गॉट बुलीड इन द स्टोरी. इस कहानी में कौन बुलीड हो रहा है तो आंट्स बुलीड हो रही. तो आंट्स गॉट बुलीड इन द स्टोरी. हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल इन द स्टोरी. एलिफेंट इज बिग एंड आंट इज स्मॉल इन द स्टोरी. वॉट डू यू थिंक. द एलिफेंट बुलीड एनिमल. वाई डू यू थिंक. Because the elephant was go to anthill and the star spray हो जाएगा spray water at the ants. This is my FA5 and thank you for watching. Please like, share and subscribe.